सार्वजनिक बोलने की कला सिर्फ एक साधारण कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति, एक सटीक योजना और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। डेल कार्नेगी की पुस्तक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इसी कला को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक पाठक को आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद और दर्शकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की क्षमता प्रदान करती है। आज के समय में सार्वजनिक बोलने की कला का महत्व अत्यधिक बढ़ चुका है। चाहे वह किसी व्यावसायिक मीटिंग में हो, किसी राजनीतिक मंच पर हो या फिर किसी शैक्षिक सेटिंग में हो, प्रभावी संवाद स्थापित करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सार्वजनिक भाषण का डर लगभग हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, लेकिन डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि यह डर केवल आत्मसंदेह और अपर्याप्त तैयारी के कारण होता है। जब तक हम अपने विषय पर पूरी जानकारी नहीं रखते और खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम इस डर का सामना करते रहेंगे। तो आइए करते हैं आज की बुक समरी स्टार्ट और जानते हैं कि कैसे अपने अंदर के डर को दूर किया जा सकता है। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास किसी भी प्रभावी वक्ता की सबसे बड़ी विशेषता होती है। डेल कार्नेगी ने यह समझाया है कि आत्मविश्वास केवल स्वाभाविक रूप से नहीं आता, इसे विकसित किया जा सकता है। इसका पहला कदम है अच्छी तैयारी। जब आप विषय पर पूरी तरह से तैयार होते हैं और उसका गहन अध्ययन करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास बोलने के लिए सामग्री है, और यही आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। कार्नेगी के अनुसार अच्छी तैयारी में श्रोताओं की आवश्यकता और रुचियों का अध्ययन भी शामिल है। यदि आप यह जानते हैं कि आपके श्रोताओं को किस प्रकार का भाषण या जानकारी चाहिए, तो आप अपनी बातों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आत्मविश्वास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंदेह को खत्म करना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने भाषण को लेकर अत्यधिक आलोचना करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नकारात्मक सोच है। उन्होंने बताया है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखना चाहिए। सार्वजनिक भाषण की तैयारी। एक प्रभावी भाषण तैयार करने के लिए कार्नेगी ने इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है। विषय का चयन। स्विंगल। आप भाषण देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आप किस विषय पर बोलेंगे। डेल कार्नेगी ने बताया कि यह विषय ऐसा होना चाहिए जिसे आप गहरे तरीके से समझते हों और जिस पर आप आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। संसाधनों का उपयोग। किसी भी भाषण की प्रभावशीलता के लिए एक अच्छी सामग्री का होना आवश्यक है। आंकड़े, उद्धरण और सही उदाहरण किसी भी भाषण को प्रभावी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी सामाजिक मुद्दे पर बोल रहे हैं, तो आपको उस मुद्दे से संबंधित आंकड़े और डेटा पेश करना चाहिए। भाषण की संरचना। भाषण की संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब है कि आपके भाषण का प्रारंभ, मध्य और अंत कैसे होगा। प्रारंभ में आपको श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना होता है ताकि वे आपके साथ जुड़ सकें। मध्य में आपको अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। अंत में आपको एक मजबूत निष्कर्ष देना चाहिए जो श्रोताओं पर प्रभाव छोड़े। भाषण देने की प्रक्रिया सरल नहीं होती, लेकिन डेल कार्नेगी ने कुछ खास सुझाव दिए हैं जो एक प्रभावी वक्ता बनने के रास्ते को आसान बना सकते हैं। शुरुआत में ध्यान आकर्षित करना। डेल कार्नेगी ने बताया कि एक प्रभावी भाषण की शुरुआत श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए होनी चाहिए। श्रोताओं को भाषण में रुचि बनाए रखने के लिए कुछ नया और रोचक पेश करना चाहिए। इसके लिए आप कोई दिलचस्प कहानी, चुटकुला या प्रेरणादायक उद्धरण उपयोग कर सकते हैं। स्पष्टता और संक्षिप्तता। जब आप भाषण दे रहे हों, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से और संक्षेप में प्रस्तुत करें। शब्दों का अत्यधिक उपयोग या बेमानी बातों से बचें, क्योंकि इससे श्रोताओं का ध्यान भटक सकता है। भावनाओं का प्रभाव। एक अच्छा वक्ता अपने श्रोताओं के दिलों को छूने की क्षमता रखता है।
वह अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे श्रोताओं की भावनाओं को उत्तेजित कर सकें। भावनाओं का प्रभाव भाषा को और भी सजीव और प्रेरणादायक बना देता है। प्राकृतिक शारीरिक हाव भाव। डेल कार्नेगी ने यह भी बताया कि शरीर की भाषा भाषण का अभिन्न हिस्सा होती है। शारीरिक हाव भाव जैसे कि हाथों का सही उपयोग, आंखों का संपर्क और शारीरिक स्थिति श्रोताओं को आपकी बातों से जोड़ने में मदद करती है। एक अच्छा वक्ता न केवल अपनी बातों से बल्कि अपनी शारीरिक मुद्रा और हाव भाव से भी प्रभाव डालता है। भय और घबराहट को कैसे दूर करें? सार्वजनिक भाषण का सबसे बड़ा डर, जिसे हम स्टेज फ्राइट के रूप में जानते हैं, वह है आत्मसंदेह और अपूर्णता का डर। डेल कार्नेगी ने इस डर को दूर करने के कई उपाय सुझाए हैं। आत्मसंवाद। आत्मसंवाद का मतलब है खुद से सकारात्मक बातें करना। जब आप भाषण देने से पहले आत्मसंवाद करते हैं तो यह आपके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न करता है और डर को कम करता है। शारीरिक व्यायाम। कुछ शारीरिक व्यायाम जैसे गहरी सांस लेना आपको घबराहट और तनाव से मुक्ति दिला सकते हैं। यह आपके शरीर को शांत करता है और मानसिक स्थिति को सुधारता है। सही तैयारी और अभ्यास। जब आप सही तरीके से भाषण की तैयारी करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और घबराहट कम होती है। श्रोताओं से जुड़ने की कला। एक प्रभावी वक्ता वही होता है जो अपने श्रोताओं से जुड़ने में सक्षम होता है। श्रोताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए डेल कार्नेगी ने कुछ रणनीतियां दी हैं। सुनना और समझना। श्रोताओं की प्रतिक्रिया और शारीरिक भाषा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा वक्ता श्रोताओं की स्थिति को समझने और उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपने भाषण को ढालने में सक्षम होता है। संवाद की तकनीकें। श्रोताओं से बात करते समय संवादात्मक तकनीकों का उपयोग करें। श्रोताओं से सवाल पूछें, उनके विचारों को शामिल करें और इस प्रकार एक संवादात्मक वातावरण बनाए रखें। आवाज और शरीर की भाषा का महत्व। डेल कार्नेगी के अनुसार सार्वजनिक बोलने में सिर्फ शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि आपकी आवाज और शरीर की भाषा भी उतनी ही अहम होती है। सही आवाज का चयन और उसका सही प्रयोग श्रोताओं को अधिक प्रभावित करता है। आवाज की गहराई, गति और लय आपके विचारों को जीवन देती है। यही कारण है कि एक वक्ता को अपनी आवाज की शक्ति को समझना चाहिए और इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आवाज का नियंत्रण। कार्नेगी ने यह बताया कि आपकी आवाज का उतार चढ़ाव श्रोताओं के ध्यान को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक आवाज जो एक जैसी स्थिर रहती है श्रोताओं को ऊब महसूस करा सकती है। इसी कारण से वक्ता को अपनी आवाज की तीव्रता, गति और स्वर में बदलाव करने का अभ्यास करना चाहिए ताकि वह श्रोताओं का ध्यान बनाए रखे। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी दिलचस्प बात पर जोर देना चाहते हैं तो अपनी आवाज की गति को धीमा कर सकते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों को अधिक स्पष्टता से बोल सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप उत्साहपूर्ण कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी आवाज की गति को तेज कर सकते हैं और इसे और ऊंचा कर सकते हैं। शरीर की भाषा या बॉडी लैंग्वेज आपके भाषण के प्रभाव को और भी बढ़ा सकती है। डेल कार्नेगी ने यह माना कि एक अच्छा वक्ता न केवल अपनी आवाज से बल्कि अपनी शारीरिक गतिविधियों और इशारों से भी अपने विचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। आपके हाथों का हिलना, सिर का हिलना, आपकी मुद्रा और आपकी आंखों का संपर्क श्रोताओं के साथ, ये सभी तत्व आपके भाषण को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आंखों का संपर्क। एक अच्छे वक्ता के लिए आंखों का संपर्क बेहद जरूरी होता है। यह न केवल श्रोताओं के साथ एक कनेक्शन बनाता है बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रतीक भी होता है। हाथों का उपयोग। हाथों से इशारे करना आपके शब्दों को और अधिक मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि आप अपनी बातों में विश्वास रखते हैं और श्रोताओं से संवाद कर रहे हैं। मुद्रा। आपकी खड़ी होने की स्थिति, आपके शरीर का झुकाव और आपके कदम, सभी शारीरिक हाव भाव यह दर्शाते हैं कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। सार्वजनिक बोलने में श्रोताओं को जोड़ने के उपाय। सार्वजनिक बोलने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप श्रोताओं से किस प्रकार जुड़ते हैं। यदि श्रोता आपके भाषण से जुड़े नहीं होते
तो आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। डेल कार्नेगी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोताओं को अपने विचारों से पूरी तरह जोड़ सके। कहानियां हैं और उदाहरण का उपयोग कहानियां हैं और व्यक्तिगत उदाहरण श्रोताओं के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं। जब आप अपनी कहानी या अनुभव साझा करते हैं तो श्रोताओं को लगता है कि वे आपके साथ हैं और आपकी बातों को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी प्रेरणादायक घटना का वर्णन करते हैं तो इससे श्रोता न केवल आपके विचारों को समझेंगे बल्कि वे आपकी कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना, श्रोताओं से सवाल पूछना उन्हें विचारशील बनाने और उनके साथ संवाद स्थापित करने का एक तरीका है। प्रश्नों के माध्यम से आप श्रोताओं की रुचि बनाए रखते हैं और उन्हें सक्रिय रखते हैं। यह श्रोताओं को आपकी बातों में भागीदार बनाता है और इससे भाषण अधिक प्रभावी होता है। सुनने की कला, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोताओं की प्रतिक्रिया और संकेतों को समझता है। यदि श्रोताओं का ध्यान भटकने लगे तो वक्ता को यह समझना चाहिए कि वह कुछ सुधार कर सकता है। कभी-कभी श्रोता शारीरिक संकेतों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे सिर हिलाना, आंखों का लचका होना या कुछ प्रश्न उठाना। भय और घबराहट पर काबू पाना सार्वजनिक बोलने का सबसे बड़ा डर होता है, स्टेज फ्राइट। यह डर किसी भी नए वक्ता के लिए एक सामान्य बात है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डेल कार्नेगी ने इस डर से निपटने के लिए कुछ प्रभावी उपाय दिए हैं। व्यक्तिगत अनुभव और अभ्यास। घबराहट से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है अभ्यास। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना कम आप घबराएंगे। किसी नए वक्ता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि वह छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास शुरू करे और फिर धीरे धीरे बड़े दर्शकों के सामने आए। सकारात्मक आत्मसंवाद। जब आप भाषण देने से पहले आत्मसंवाद करते हैं और खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह डर को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। अपने बारे में सकारात्मक सोच रखना और खुद को प्रोत्साहित करना आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। शारीरिक व्यायाम। कभी कभी घबराहट को दूर करने के लिए शारीरिक व्यायाम भी सहायक हो सकता है। गहरी सांस लेना, शरीर को हल्का करना और मानसिक शांति प्राप्त करना, ये सब शारीरिक तकनीकें डर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। संवादात्मक शैली अपनाना। एक प्रभावी वक्ता वह है जो केवल एकतरफा संवाद न करके श्रोताओं के साथ संवादात्मक शैली अपनाता है। इससे श्रोताओं को यह महसूस होता है कि वे सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से भाषण में भाग ले रहे हैं। संवाद में गति और प्रवाह। आपका भाषण इतना व्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए कि श्रोता हर शब्द से जुड़ा हुआ महसूस करे। यदि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो श्रोताओं को पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी धीमी गति से बोलना भी ज्यादा प्रभावी होता है, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं। श्रोताओं को शामिल करना। एक अच्छा वक्ता अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है। कभी कभी सवाल पूछकर, कभी कभी हास्य का प्रयोग करके और कभी कभी उनके विचार जानकर। ये सब श्रोताओं को और अधिक सक्रिय बनाते हैं। सार्वजनिक बोलने की कला और उसकी शक्ति। सार्वजनिक बोलना एक ऐसी कला है जिसे यदि सही ढंग से सीखा जाए तो यह न केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ा सकता है, बल्कि यह आपको समाज में एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज भी बना सकता है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में इस कला को समझने और उसे अभ्यास में लाने के लिए विभिन्न रणनीतियां और टिप्स साझा की हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि कैसे वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक बोलने के डर को भी पार कर सकते हैं। कार्नेगी के अनुसार सार्वजनिक बोलने के लिए आत्मविश्वास, तैयारी और सही दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक बोलने का डर और उससे निपटने के उपाय। सार्वजनिक बोलने का डर लगभग हर व्यक्ति में होता है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना और इसे दूर करना सिखा जा सकता है। डेल कार्नेगी ने इस डर के पीछे के कारणों का विश्लेषण किया
और उसे दूर करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना। सबसे पहले, सार्वजनिक भाषण देने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कार्नेगी ने आत्मसंवाद की तकनीक को अपनाने की सलाह दी। खुद से सकारात्मक बातें करना और यह विश्वास करना कि आप यह कार्य अच्छे से कर सकते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरणादायक अनुभवों का सहारा लेना सार्वजनिक बोलने के डर को खत्म करने का एक और तरीका है। अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानियों और अनुभवों का उपयोग करना। जब आप किसी अनुभव को श्रोताओं के साथ साझा करते हैं, तो यह न केवल आपको आत्मविश्वास देता है, बल्कि श्रोताओं के साथ भी एक गहरी कनेक्टिविटी बनाता है। ध्यान केंद्रित करना एक प्रमुख उपाय है। अपने डर पर नहीं, बल्कि अपने संदेश पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने विषय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल डर को कम करते हैं, बल्कि आप अपनी बातों को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। सार्वजनिक भाषण की तैयारी और उसकी प्रक्रिया। प्रभावी सार्वजनिक भाषण देने के लिए सही तैयारी सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक में इस बात पर जोर दिया कि जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतना ही अधिक आत्मविश्वास और सफलता मिलेगी। विषय का चयन। सार्वजनिक बोलने का पहला कदम है विषय का चयन। जब आप विषय का चयन करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप उस पर गहरी जानकारी रखते हैं। यदि आप किसी ऐसे विषय पर बोल रहे हैं जिसमें आप विशेषज्ञ नहीं हैं, तो श्रोताओं पर सही प्रभाव डालना कठिन हो सकता है। इसीलिए कार्नेगी ने यह सलाह दी है कि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, उसका गहन अध्ययन करें, ताकि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। भाषण की संरचना। एक प्रभावी भाषण की संरचना महत्वपूर्ण होती है। यह 3 मुख्य भागों में विभाजित होती है। प्रारंभ। इसमें आपको श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना होता है। आप एक दिलचस्प कहानी, उद्धरण या प्रश्न के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। मध्य। इस भाग में आपको अपने विचारों को स्पष्ट और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे विभाजित करें और प्रत्येक बिंदु को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण दें। अंत-जरेनिया का समापन बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अपने संदेश को पुनः संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है और श्रोताओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ना होता है। आत्मविश्वास और प्रभावी बोलने की कला। सार्वजनिक बोलने में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी वक्ता अपने संदेश को प्रभावी तरीके से नहीं दे सकता। डेल कार्नेगी ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी टिप्स दिए हैं। अच्छी तैयारी और अभ्यास आत्मविश्वास का सबसे अच्छा उपाय है। अच्छी तैयारी और अभ्यास। जितना अधिक आप किसी विषय पर अभ्यास करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास आपके भीतर होगा। इससे आपको भाषण के दौरान कोई डर नहीं होगा। शरीर की भाषा और आवाज का सही उपयोग। डेल कार्नेगी ने यह भी कहा कि सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि आपकी आवाज और शरीर की भाषा से भी आपकी बातों का प्रभाव बढ़ता है। आवाज। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, गति और जोर आपके विचारों को अधिक प्रभावी बनाते हैं। शरीर की भाषा, शारीरिक हाव भाव जैसे हाथों का इशारा, शरीर की स्थिति और आंखों का संपर्क, यह सब श्रोताओं के साथ आपके संबंध को मजबूत करते हैं। श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित करना। सार्वजनिक भाषण केवल एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। यह एक संचार प्रक्रिया है जिसमें वक्ता और श्रोताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। डेल कार्नेगी ने श्रोताओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। कहानियां हो और उदाहरण। श्रोताओं के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियां हो और व्यक्तिगत उदाहरण। जब आप अपनी कहानियां साझा करते हैं, तो श्रोताओं को आपके अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह न केवल उन्हें आपके विचारों के प्रति अधिक खुला बनाता है, बल्कि वे आपके साथ एक भावनात्मक संबंध भी महसूस करते हैं। श्रोताओं से सवाल पूछना। सार्वजनिक भाषण में श्रोताओं से सवाल पूछने का तरीका भी उपयोगी होता है। इससे श्रोताओं की रुचि बनी रहती है और वे आपके भाषण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह श्रोताओं को यह एहसास कराता है कि आप केवल उन्हें सुनाने के बजाय उनसे संवाद कर रहे हैं। सार्वजनिक बोलने की कला में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में डेल कार्नेगी ने बताया है कि केवल अभ्यास और आत्मविश्वास से ही कोई भी वक्ता उत्कृष्ट नहीं बन सकता। इसे एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। आलोचना का सामना करना। एक प्रभावी वक्ता को आलोचना से डरने की बजाय उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आलोचना से आप अपनी कमियों को समझ सकते हैं और सुधार सकते हैं। यह आपको और बेहतर वक्ता बनने में मदद करता है। प्रभावशाली भाषण देने की प्रक्रिया। प्रभावशाली भाषण देने के लिए आपको अपने शब्दों में शक्ति और स्पष्टता लानी होगी। श्रोताओं को केवल जानकारी देने से ज्यादा उन्हें प्रेरित करना और उन्हें कुछ नया सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक बोलने की कला केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, अभ्यास और समर्पण का परिणाम है। डेल कार्नेगी की पुस्तक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति केवल ज्ञान और तैयारी के माध्यम से अपने डर को पार कर सकता है और प्रभावी वक्ता बन सकता है। इसके द्वारा दिए गए सिद्धांत और तकनीकें न केवल आपके बोलने की क्षमता को सुधारेंगी, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी जो श्रोताओं के साथ एक गहरा संबंध बना सके। यदि आप सही तरीके से इन सुझावों का पालन करते हैं, तो आप न केवल एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह था द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का विस्तृत सारांश। पुस्तक की तकनीकों और सिद्धांतों के माध्यम से आप सार्वजनिक बोलने की कला को न केवल सीख सकते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन में प्रभावी रूप से लागू भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम लोग जल्द ही ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।